नमस्कार, शाखा 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक हादसे में वहां के रैंचो की मौत हो गई। दरअसल यवतमाल में रहने वाले शेख इस्माइल इब्राहिम को लोग प्यार से रैंचो कहते थे। वो बचपन से ही कबाड़ और जुगाड़ की चीज़ों से कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे। अब उसने पूरी लगन के साथ हेलीकॉप्टर बनाया था। इसे वह स्वतंत्रता दिवस पर उड़ाना चाहते थे। इससे पहले उसने उसकी ट्रायल उड़ान करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई। यह घटना महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले की है। महागांव तहसील के फुलसा गांव के रहने वाले इस्माइल शेख उर्फ रैंचो की उम्र 24 साल की थी। बचपन से वह जुगाड़ तकनीक से महारथी था। वह कबाड़ और अन्य चीज़ों से कुछ रोचक चीज़ें बनाता था। रैंचो ने अपनी ही वर्कशॉप में पूरी लगन के साथ एक हेलीकॉप्टर बनाया था। इसके लिए उसने रात दिन एक कर दिए थे। जब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो इस्माइल उसे 15 अगस्त पर उड़ाना चाहता था। हालांकि इससे पहले उसकी परीक्षण करने की योजना बनाई गई थी। वह अपने हेलीकॉप्टर को मैदान में ले गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी वहां हेलीकॉप्टर को उड़ता देखने के लिए मौजूद थे। इस्माइल ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट किया। वह उड़ान भरने को तैयार भी था। हेलीकॉप्टर का ब्लेड उसके सिर पर गिर गया। इससे उसकी मौत हेलीकॉप्टर के अंदर ही हो गई। गांव वालों के अनुसार बचपन से उसने चॉपर बनाकर उसमें बैठकर घूमने का सपना देखा था। उसका भाई वेल्डर था। इसके चलते वेल्डिंग का पूरा काम वह भी जानता था। उसने हेलीकॉप्टर बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी सीखी थी। रैंचो उर्फ मुन्ना बहुत मेहनती था, काबिल था। हालांकि 8वीं फेल था, लेकिन फिर भी उसमें एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। उसने 3 साल में 1600 घंटे काम किया उस प्रोजेक्ट पे और उसको सफल बनाया। सफल बनाने के बाद वो ग्राउंड ट्रायल हमेशा लेता था। 3 से 4 दिन ग्राउंड ट्रायल लिए उसने। एक फ्लाइंग ट्रायल कल लेने जा रहा था, जिसकी मालूमात उसने किसी दोस्तों वगैरह को नहीं बताई। करीबी 1-2 लोग थे, उनके साथ वो फ्लाइंग टेस्ट ले रहा था, जिसमें उसका टेल रोटर टूटकर मेन रोटर को लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। हमसे मशवरा किया करता था कि चाचा मैं इस देश के लिए कुछ करूंगा, मैं खुद हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, उसको भी ऐसी कीमत में बनाऊंगा कि जनरल और कॉमन लोग उसको यूज़ कर सके, उसको एयर एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ किया जा सके, या किसी दुर्गम विभाग में कोई लोग पूरग्रस्त अगर फंस गए हैं तो उनको निकालने के लिए ये उसके जज्बात थे जिससे वो काम कर रहा था। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।